बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना वो दे देती हूँ। माँ जी ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए। मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए क्योंकि ये मजाक था। ये लो देवर जी राशन की पर्ची, आते समय ले आना। लेकिन ये तो भैया लेके आते हैं ना, मैं क्यों लेके आऊँ? हाँ देवर जी वही लेकर आते हैं, पर आपको तो पता है ना उनकी जॉब चली गई है 2 महीने से और उनकी सेविंग भी खत्म हो गई है। वाह भाभी, ये तो अच्छा ढोंग रचा आप लोगों ने। घर में कितना खर्चा होता है वो सब भी तो मैं ही देता हूँ ना। और अब मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा जो तोड़ के घर का राशन ले आऊँ। देवर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर आप भी इस घर का हिस्सा ही हो ना। मुसीबत में थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या ही बिगड़ जाएगा आपका। अरे पूजा, सही तो बोल रहा है, वो निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी। जब मेरी नौकरी चली गई है तो इसमें इसका क्या कसूर। ला दे, मैं ले आऊंगा राशन। लेकिन आप कहाँ से लेकर आओगे? परिवार चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। छोटे तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगा सामान। और हाँ छोटे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, लेकिन हाँ एक दूसरे की मुसीबत को देखकर उसका साथ देना भी परिवार कहलाता है। भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू। जी माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी। अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे, ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा।